हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो गुडविल क्या है ये तो हम सब जानते हैं, है ना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर भी हमने किया है और सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको गुडविल से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो यू कैन रिफ़र टू दैट चैप्टर। अब जैसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में नए पार्टनर को कहा जाता है कि आप गुडविल का पैसा भी लाइए कैपिटल के साथ, उसी तरीके से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से का गुडविल उसे दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? फर्म के द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देंगे गेनिंग रेशियो में। हाँ, गेनिंग रेशियो में दिया जाएगा, ना कि सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सैक्रिफाइजिंग रेशियो में किया जाता है, लेकिन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गेनिंग रेशियो में किया जाता है। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर ज़्यादा गेन करता है वो ज़्यादा गुडविल का अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है रिटायरिंग पार्टनर को। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. Shahid retires and the goodwill is valued at ₹72,000. Calculate Shahid's share of goodwill and pass the journal entry for goodwill. Sunil and David decide to share future profits and losses in the ratio of 5:3. देखिए, शाहिद रिटायर हो गया है। फाइन, शाहिद कौन है? मिडिल पार्टनर। अगर मिडिल पार्टनर रिटायर हो गया है तो सुनील और डेविड का रेशियो होना चाहिए था 4:2, लेकिन उनका न्यू रेशियो चेंज हो गया है। मतलब न्यू रेशियो कैन नॉट बी गेनिंग रेशियो। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ना, शाहिद रिटायर हो गया है और बचे कौन है? सुनील और डेविड। और इनका न्यू रेशियो है 4:2 होने के बदले है 5:3, क्योंकि रेशियो चेंज हो गया है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। इसलिए हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये गेनिंग रेशियो में ही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा। सुनील 5/8 माइनस 4/9, एलसीएम आएगा 72, 9 5 45 माइनस 32। सो सुनील ने टोटल प्रॉफिट का 13/72 गेन किया। अब डेविड ने 2/9, एलसीएम आएगा 72, 27 माइनस 16, 11। और डेविड ने गेन किया टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 11/72 पोर्शन। सो हमारा देखिए गेनिंग रेशियो आ गया 13:11, और इसी में हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। तो शाहिद्स गुडविल कितना है? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 72,000 इंटू शाहिद का पोर्शन क्या है? 3/9। सो 24,000 शाहिद का गुडविल है जिसे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स देंगे गेनिंग रेशियो में। तो जो पार्टनर्स गेन करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है। सो सुनील और डेविड गेन किए हैं, सो सुनील
सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डेविड्स कैपिटल अकाउंट भी डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर शाहिद। अब अमाउंट क्या लिखना है हमें, शाहिद के पोर्शन का गुडविल 24,000 रुपीज़ देना है। इस 24,000 रुपीज़ को हम गेनिंग रेशियो में ब्रेक करेंगे। सो 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइडेड बाय 24, सो इट इज़ 13,000 रुपीज़ हम सुनील के कैपिटल अकाउंट से लेंगे और रिमेनिंग जो है वो 11,000 ही आएगा। 11,000 रुपीज़ डेविड के कैपिटल अकाउंट से माइनस किया जाएगा। सो बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, now let us see question number 13. P, Q, R and S are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:1:1. On 1st January 2024, S retired from the firm. Last partner. On S retirement, goodwill of the firm was valued at rupees 4,20,000 and new profit sharing ratio among P, Q and R will be 4:3:3. देखिए ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो रेशियो है 4:3:3 ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब दूसरा है। ओल्ड रेशियो में इनका पोर्शन दूसरा था, अभी न्यू रेशियो टोटली डिफरेंट है। सो हमें फॉर्मूला लगा करके गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास जर्नल एंट्री, necessary journal entry for the treatment of goodwill in the books of the firm on S retirement. एस के रिटायर होने के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशियो जो है वो चेंज हो गया है। सो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विच इज़ इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पी के लिए कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो क्या है 4/10 माइनस ओल्ड रेशियो है 5/10। फाइन। अब एलसीएम रहेगा 10, 4 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू -1/10। यहाँ ये फिगर माइनस में आ गया, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस हो गया, सैक्रिफाइस करना पड़ा। न्यू अरेंजमेंट में या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ज़रूरी नहीं है कि सारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को गेन ही हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। सो ये वही केस है, यहाँ पर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा है अपने प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट का 1/10 पोर्शन। अब Q इज इक्वल टू 3/10 न्यू रेशियो माइनस 3/10 ओल्ड रेशियो। सो यहाँ पर देखिए ये नील है, Q को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ना उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है पोर्शन, ना डिक्रीज हो रहा है। अब S को देखिए, S का क्या है, न्यू रेशियो है 3/10 माइनस ओल्ड रेशियो है 1/10। एलसीएम आएगा 10, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2/10। तो ये गेन है, ये गेन तो है, लेकिन गेन और सेक्रीफाइस दोनों आपको बराबर नहीं दिख रहा है यहाँ, क्योंकि आपने रिटायरिंग पार्टनर को अभी इग्नोर किया हुआ है। ये R है, नॉट S, दिस इज R। नाउ रिटायरिंग पार्टनर कौन है, S। इनका न्यू रेशियो तो 0 है, क्योंकि न्यू रेशियो कुछ है ही नहीं इसका, ये तो चला गया फर्म से। लेकिन ओल्ड रेशियो तो था, तो 1/10। फाइन। सो इस तरीके से ये आ गया -1/10। सो इसने तो सैक्रिफाइस किया है। फाइन। आउटगोइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर तो हमेशा सैक्रिफाइस ही करता है। अब देखिए सैक्रिफाइस, दोनों सैक्रिफाइस मिला करके गेन है। सैक्रिफाइस और गेन हमेशा बराबर होता है, और जो भी सैक्रिफाइस करता है उनके कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है, और जो गेन करता है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है। इट इज़ वेरी सिंपल। फाइन। और Q के कैपिटल अकाउंट को हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Q हैज़ नाइदर गेन्ड नॉर सैक्रिफाइस्ड।
सो जर्नल एंट्री पास करेंगे। जिसने गेन किया है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है। सो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा अमाउंट रहेगा? 4,20,000 इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय आर ने कितना गेन किया है 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 2/10। फाइन। सो अमाउंट है 84,000 टू जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। किसने सेक्रीफाइस किया? पी ने सेक्रीफाइस किया और एस ने। एस तो रिटायरिंग पार्टनर है। सो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय सेक्रीफाइस पी ने 1/10 एस ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/10 being treatment of goodwill. Now let us see question number 14. Aparna, Manisha and Sonia are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Manisha retired and goodwill of the firm is valued at rupees 1,80,000. Aparna and Sonia decided to share future profits in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entries. Now who has retired? मनीषा हैज़ रिटायर्ड, द मिडिल पार्टनर हैज़ रिटायर्ड और न्यू रेशियो भी अब ओल्ड पार्टनर्स का कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का अब चेंज हो गया है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो मनीषा रिटायर हो रही है, अब अपर्णा और सोनिया बचे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। और इनका रेशियो है 3:2 न्यू रेशियो। नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट? gaining ratio, which is equal to new ratio minus old ratio. So let us calculate for Aparna. New ratio is 3/5 minus old ratio is 3/6. LCM 30, 18 minus 15 that is equal to 3/30. मतलब अपर्णा ने 1/10 पोर्शन गेन किया और सोनिया 2/5 minus 1/6. 7/30. So 7/30th portion of the total profit of the firm सोनिया ने गेन किया। तो यहाँ गेनिंग रेशियो क्या आ गया? गेनिंग रेशियो इज 3:7। अब 3:7 में हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, मनीषा को देंगे। सो नाउ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सिंगल जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो जिसने गेन किया है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दोनों ने गेन किया है। सो अपर्णास कैपिटल अकाउंट Sonia's capital account also debited to retiring partner Manisha. क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्म का गुडविल है ₹1,80,000। सो यहाँ क्या रहेगा? 1,80,000 में मनीषा का पोर्शन हमें देना है। सो मनीषा का पोर्शन कितना है? 2/6 मीन्स 1/3। इट मीन्स 60,000 रुपीज़ मनीषा का पोर्शन बनता है। अब इस 60,000 को हमें गेनिंग रेशियो में तोड़ना है। सो 60,000 डिवाइडेड बाई 10 इज 6,000, सो इट इज 18,000। फाइन, यहाँ लिख देता हूँ मैं 60,000 इंटू 3/10 और यहाँ रहेगा 60,000 इंटू 7/10।
Now let us see question number 15. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. B retired and the new profit sharing ratio between A and C was 2:1. On B's retirement, the goodwill of the firm was valued at rupees 90,000. Pass necessary journal entry for the treatment of goodwill on B's retirement. Solution 15. बी के रिटायर होने के बाद ए और सी का जो न्यू रेशियो है वो है 2:1. देखिए अलग अलग न्यू रेशियो दिया हुआ है, अदरवाइज क्या होना चाहिए था, 3:1 होना चाहिए था. अभी 2:1 है, मतलब हमें अब फॉर्मूला लगाकर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सो ए के लिए कैलकुलेट कीजिए, 2/3 माइनस 3/6. LCM is 6. 4 minus 3 that is equal to 1/6. So A ने टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 1/6 पोर्शन गेन किया B के जाने से, और C का क्या हाल है, 1/3 माइनस 1/6. LCM is 6. Now here it will be how much? 2 minus 1 that is equal to 1/6. So गेनिंग रेशियो क्या आ गया, 1:1. मतलब दोनों ही कंटिन्यूइंग पार्टनर ने बराबर बराबर गेन किया है. सो रिटायरिंग पार्टनर को जो भी गुडविल मिलेगा वो दोनों ही पार्टनर बराबर बराबर देंगे. सो दोनों गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, और जिसने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर तो सेक्रीफाइस ही करता है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000. सो बी को कितना मिलना चाहिए, उसका पोर्शन मिलना चाहिए जो कि है 2/6. 2/6 मीन्स 1/3. सो इट इज़ हाउ मच, 30,000. सो 30,000 लिखेंगे यहाँ, बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए. अब इसी 30,000 को 1:1 मतलब बराबर 15,000 ईच. Being treatment of goodwill in gaining ratio which is 1:1. Now let us see question number 16. Aman, Bimal and Deepak are partners sharing profits in the ratio of 2:3:5. The goodwill of the firm has been valued at rupees 37,500. Aman retired. Bimal and Deepak decided to share profits equally in future. Calculate sacrifice of Bimal and Deepak and Aman's retirement, and also pass necessary journal entry for the treatment of goodwill. तो यहाँ एक मतलब इन सारे क्वेश्चंस में इस बात का ध्यान रखिए कि हमें टोटल गुडविल ऑफ द फर्म नहीं देना है रिटायरिंग पार्टनर को, हमें उसका हिस्सा देना है, उसका पोर्शन देना है. सो टोटल गुडविल मल्टीप्लाइड बाय हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये करने से जो अमाउंट आएगा उसे ही हमें गेनिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करना है ना. समटाइम्स आई हैव सीन दैट पीपल आर मिस्टेकन एंड बाय मिस्टेक दे गिव द एंटायर गुडविल of the firm to the retiring partner. So that is a wrong solution. अमन रिटायर हो गया है और बीमल और दीपक का न्यू रेशियो 1:1 है. सो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सो फॉर बीमल, new ratio is 1/2 minus old ratio is 3/10. LCM will be 10. Fine. So 5 minus 3 ये हो गया 2/10. और दीपक, वन बाई टू minus 5/10. LCM will be 10 and
5 minus 5 that is equal to nil, 0. इट मीन्स जो भी गेन हुआ है वो बीमल को हुआ है। मतलब रिटायरिंग पार्टनर अमन का पूरा पोर्शन देखिए 2/10 है, पूरा का पूरा पोर्शन 2/10 बीमल ने रिसीव कर लिया, तो दीपक के लिए गेन करने के लिए कुछ है ही नहीं। सो एंटायर बर्डन ऑफ पेइंग गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर अमन विल बी डन बाय बीमल। सो बीमल से ही हम पूरा गुडविल का पैसा अमन का लेंगे। सो रिटायरिंग पार्टनर अमन का गुडविल कितना है? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 37,500 इंटू 2/10, ये हो गया 7,500, और पूरा का पूरा 7,500 हम बीमल से रिसीव करेंगे बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो इस तरीके से हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। ये तो हम जर्नल एंट्रीज देख रहे हैं रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, लेकिन हमें इसे लेजर में यूज़ करना ज़्यादा रहेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्री किस तरीके से होता है, और कॉन्सेप्ट सेम है कि गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, चाहे वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, चाहे वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो, या डेथ ऑफ अ पार्टनर हो। फाइन। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। एक्सप्लेनेशन को स्किप मत कीजिए, बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारी जानकारी है जो आपको दी जाती है, सिर्फ सॉल्यूशन को देख लेना ही काफ़ी नहीं है। एंड प्लीज़ रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स so that they can also study from this channel. Don't forget to mention the city from where you are watching this video in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.